हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 जो है वो लेकर के आए हैं आपके सामने। अंग्रेजी और हिंदी जो है वो जो सेट 100 नंबर का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा बीपीएससी जो बिहार शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा जिसका होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये सेट जो है आपके लिए चलाया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है वो पिछले वीडियो में आपको करा दिया गया है। जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट फर्स्ट का लिंक आपको डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो है आपको डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको कराया जाएगा इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। और इसमें जो है टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का मिलेगा और 75 क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी का रहेगा। और इस सेट का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से जा करके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन जो है वो दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन, ठीक है। तो इडियम जो है आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हेल्ड कोर्ट विथ, ठीक है, सुमन हेल्ड कोर्ट विथ द स्टूडियो ऑडियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इंटरटेन विथ इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज, ठीक है। हेल्ड कोर्ट विथ का मतलब होता है आकर्षक का केंद्र होना, ठीक है। इसका मतलब होता है आकर्षक का केंद्र होना। और इसका जो हो जाएगा इडियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटरटेन विथ इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रवि वांट्स टू ब्लेज अ ट्रेल इन हिज एक्टिविटीज 187, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि रवि वांट टू ब्लेज अ ट्रेल इन, ठीक है, ट्रेल इन हिज एक्टिविटी 187। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। इनिशिएट वर्क एंड बी अ पिनोयर हो जाएगा, पाइनियर, ठीक है, पाइनियर हो जाएगा। तो ये ब्लेज ट्रेल जो है वो इडियम है आपका, और इसका अर्थ होता है, ये जो है इडियम आपको याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है अगुआ होना या अग्रणी होना, ठीक है, अगुआ होना या अग्रणी होना, ठीक है, यानी आगे आना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डियर फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट अ कुड। ये जो है इडियम दिया गया है कि विदाउट अ कुड जो है टू ही एंड ऑफ हिज लाइफ। तो विदाउट अ कुड का मतलब होता है वो होता है आपका बिना कठिनाई, ठीक है, बिना कठिनाई या बिना परेशानी के, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बिना कठिनाई या बिना परेशानी के। और इसका आंसर हो जाएगा आपका विदाउट ट्रबल, ठीक है। विदाउट ट्रबल का मतलब भी वही होता है, बिना कठिनाई या बिना परेशानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ए पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एनी ऑक्यूपेशन। तो ये जो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेटरन हो जाएगा, ठीक है, वेटरन। तो वेटरन मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा था कि ए पर्सन इज द लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि लंबे समय से इसका एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। तो वेटरन मतलब क्या होता है, अनुभवी होता है, ठीक है। जीनियस मतलब आप जानते ही हैं सब, जीनियस मतलब क्या होता है, जीनियस होता है, ठीक है। और ये जो होता है सेंसोनेड मतलब होता है किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी होता है, ठीक है, सेंसोनेड होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी। उसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है कि एम्बीडेक्स्टेरियस। एम्बीडेक्स्टेरियस मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों में इस्तेमाल आसानी से कर सके, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। तो ये आज जो वर्ड मीनिंग जो आपको कराया जा रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर नोट डाउन करना चाहेंगे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड रिटन ऑन द टॉम। टॉम का जो है वो रिटन वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, तो टॉम मिस होता है आपका, ठीक है। तो टॉम मिस होता है कब्र खोदना, क्या होता है, टॉम मिस क्या होता है, कब्र खोदना, या इसका हो जाएगा एपी ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी ताप हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्टेल्थली, ठीक है, अस्टेल्थली डाउन मतलब होता है, ठीक है। तो अस्टेल्थली डाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
सुरपिशियस हो जाएगा। सुरपिशियस मतलब होता है कि गुप्त रीति से किया गया कार्य, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि गुप्त रीति से किया गया कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डेवियस। डेवियस एक वर्ड है, तो डेवियस का मतलब होता है चालाक, चालाक होता है डेवियस का मतलब, ठीक है। उसके बाद है आपका नेफ्रियस। तो नेफ्रियस का मतलब होता है जनघन्य होता है, जघन्य होता है। और उसके बाद है वेल, ठीक है। वेलेनियस होता है, तो वेलेनियस मतलब होता है नीच होता है, ठीक है। विलेनियस मतलब होता है नीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा गया है, यानी कि विपरार्थक शब्द, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मोबाइल का यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में देखते हैं कि द स्टेंस टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर द हेयर कवर, ठीक है, द डेयर कवर ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग इनसाइड द टाउन। तो इसका हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडिंग हो जाएगा। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, तो मोबाइल का मतलब होता है गतिशील। मोबाइल क्या है, तो एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है गतिशील होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, गतिशील होता है। और स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, स्थिर या खड़ा होता है, ठीक है। स्टैंडिंग मतलब इंटरेस्टिंग मतलब होता है क्या, तो क्या रुचिकर होता है, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। और स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विचित्र होता है या अजनबी भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विचित्र या अजनबी कह सकते हैं। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर होता है। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, A sentence has been given with a blank to fill it with an appropriate word. Choose the correct alternative when there are negative and toxic thought. Filling the blanks दिया गया है, your mind you can never think positively. तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, कूडिंग हो जाएगा। तो कूडिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, कूडिंग मतलब होता है आपका आच्छादित होने का, ठीक है, आच्छादित होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है। 4 सेगमेंट यहाँ पे जो है वो स्पेल्ड ढूंढना है आपको, ठीक है। कॉमन एरर यहाँ पे दिया गया है, एरर की बात कहा गया है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। तो दिया गया कि वन कैन नेवर इमेजिन, ठीक है, हाउ हॉट इट गेट इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन अ पर्सन। तो इसका यहाँ पे जो मिस स्पेल्ड है वो है आपका अनलेस। अनलेस जो है वो क्या है, तो मिस स्पेल्ड है, यानी कि एरर है यहाँ पे। अनलेस के जगह क्या हो जाएगा, तो अनटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनलेस के जगह पे आपका अनटिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है एरर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा इज राइट आंसर, ठीक है। अनलेस वन डज नॉट गो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, देयर इंटरव्यूज, ठीक है, देयर इंटरव्यूज वेयर स्लोली बिकम impatient, ठीक है, impatient as they were left, filling the blanks दिया गया in the waiting room for hours। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा filling the blanks, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा cool their heels, ठीक है, cool their heels हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that express, ठीक है, the given sentence in active voice, ठीक है। select the option जो है वो that express the given sentence in active voice। active voice में इसको देखना है, एक्सप्रेस करना है। द, ठीक है, यहाँ पे जो है वो दिया गया है वर्ड कि द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी नंबर हो जाएगा, द वुंडेड मैन वाज हेल्पिंग अ फ्यू मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वो मिस्टेक से हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सैम, ठीक है, सैम आस्क्ड मी हाउ आई परसुएड हिज सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है, कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि श्याम आस्क्ड मी हाउ आई, ठीक है, हैड परसुएड हिज सिस्टर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, ठीक है, हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्याम आस्क्ड मी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, कौन सा इसमें जो है वो गलत वर्ड है ये चुनना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है ऑप्शन नंबर डी
स्लेज हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्लेज का जो स्पेलिंग होता है वो होता है आपका, ध्यान रखिएगा, SLEDGE होता है स्लेज का स्पेलिंग, ठीक है, स्लेज का स्पेलिंग। और इसका मतलब होता है बर्फ गाड़ी। स्लेज का मतलब क्या होता है? बर्फ गाड़ी होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एक्सलेशन, तो यहाँ पे जो है वो सिनोनिम्स दिया गया है। एक्सलेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एक्सलेशन का साइनोनिम हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा एग्जैक्टली हो जाएगा एक्स्टली, एक्स्टेसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सलेशन का मतलब होता है उमंग या आनंद होता है, ठीक है। ये जो है एक्सलेशन का मतलब होता है उमंग या आनंद, और इसका मतलब भी होता है एक्सटेसी का भी मतलब होता है उमंग या आनंद होता है, ठीक है, उमंग या आनंद होता है। उसके बाद है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, क्या होता है? निराशा होता है डिजेक्शन का मतलब। उसके बाद है इलेबोरेशन, मतलब होता है, इलेबोरेशन मतलब होता है आपका विस्तार होता है, क्या होता है? विस्तार होता है। उसके बाद सेटिस्फैक्शन मतलब होता है आपका संतुष्टि, जिसको कहते हैं संतुष्टि, बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड हो गया, तो क्या होता है? इसका मतलब संतुष्टि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में बोल्ड वर्ड है उसको जो है एडवर्ब चुनना है। तो ऑब्वियस यहाँ पे कहा कि ही लेड मी टू द रूम दैट हैड ऑब्वियस बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट टू द हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है ऑब्वियसली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका एडवर्ब जो है वो चुनना है। तो ऑब्वियसली ऑब्वियस का एडवर्ब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो है उसका मतलब होता है आपका, ऑब्वियसली का मतलब होता है आपका स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट वर्ड जो है आपको चुनना है, कौन सा वर्ड जो है वो गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा, बेनेथ जो है ये क्या है? तो गलत है। बेनेथ का आपको स्पेलिंग हो जाएगा BENEATH हो जाएगा। बेनेथ मतलब होता है नीचे, क्या होता है? तो बेनेथ मतलब होता है आपका नीचे होता है। उसके बाद है बेल्ट, तो बेल्ट मतलब बिलीफ है, तो बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। ऑप्शन में ए दिया है बिलीफ मतलब विश्वास होता है। और बेली मतलब क्या होता है? उधर होता है, क्या होता है? उधर होता है। और बेलो मतलब क्या होता है आपका? चिल्लाना या चीखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है हर सेट में। तो इनकरेक्टली वर्ड मिस स्पेल्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एवरिशियस हो जाएगा। तो एवरिशियस का जो वर्ड यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, तो इसका स्पेलिंग जो सही से हो जाएगा AVARICIOE वैसे होता है, ठीक है। तो एवरिशियस होता है, तो ये हो जाएगा गलत है। तो एवरिशियस मतलब क्या होता है? लोभी या लालची होता है, ठीक है, लोभी या लालची होता है। उसके बाद नॉस्टैल्जिक होता है ए ऑप्शन में। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है अतीत की सुखद समृद्धि में खोया हुआ, ठीक है। उसके बाद होजेमनी मतलब होता है, होजेमनी मतलब होता है आपका, होजेमनी मतलब होता है न्याक्त या नेतृत्व होता है, क्या होता है? नेतृत्व होता है। उसके बाद है क्लेमेंसी हो जाएगा। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया या क्षमा होता है, दया या क्षमा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रामर पढ़ लीजिएगा। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज राइट आंसर, ठीक है। ही वॉज लाफ्ड एट बाई हिज फ्रेंड, ठीक है, एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ अ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन आपको यूज करना है, तो इसमें प्रीपोजिशन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज राइट आंसर। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। मॉर्निंग हो जाएगा। सिंस का जो प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो मॉर्निंग के लिए किया गया है, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग का टाइम एक टाइम पीरियड को दर्शाता है, तो टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू फिल इट विथ अ एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसको आपको चूज करना है कि कौन सा जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बी इट अ चैट और रिफ्रेशिंग, ठीक है,
लेमोनेड, लेमन इज द नीड ऑफ आवर, ठीक है, नीड ऑफ द आवर इन, तो आवर इन समर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा स्कॉर्चिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाला गर्मी, ठीक है, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग समर मतलब क्या होता है झुलसाने वाला गर्मी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया पैसेज, तो एक 21 से 25 तक जो है वो आपको पैसेज दिया गया है, तो यहाँ पे पैसेज आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि पैसेज जो है पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21, वेयर, ठीक है, वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फुट ऑफ, ठीक है, तो एट द फुट ऑफ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माउंट ओलंपियस, ठीक है, माउंट ओलंपस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माउंट ओलंपस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर, ठीक है, वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो वाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू, टू जो है आवर जेस हो जाएगा, टू आवर जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड दिस गेम्स ओरिजिनेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने साल पुराना है ये, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 2781 साल पुराना है ये, ठीक है, यानी कि यह स्टार्ट कब हुआ था, तो यह स्टार्ट हुआ था 776 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और अभी 2023 से, तो इसको आप ऐड करके भी देख सकते हैं, इतना साल आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वाज नॉट हेल्ड, ठीक है, तो कॉन्टेस्ट वाज नो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, स्केटिंग जो है, स्केटिंग जो है इसका जो है ये ना, ये आपको पैसे पड़िएगा उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो 25 का हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकली, ठीक है, फिजिकल फिटनेस एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलंपिक गेम्स का, ये जो है वो कनेक्ट करने का एक वैल्यू बताया गया है, तो यहाँ पे आप पैसा जो पढ़िएगा उसमें आपको ये ऑप्शन आपको आंसर बता दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हम लोग 25 जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन जो है समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, 2 पार्ट में आपको दिया गया है, और 2 पार्ट में जो है वहाँ पे भी आएगा आपको मेन एग्जाम में, तो यहाँ पे भी जो है 2 पार्ट में दिया गया है। तो अब जो है आएगा उस 25 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी का। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हिंदी का, और कृपया जो भी चैनल पे नए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो है डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो आप ही लोग के लिए ये सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका दात्री होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है, हिंदी भाषा के उद्भव का यानी कि जो है स्टार्ट हुआ था, जब निर्माण हुआ था, उसका सही अनुक्रम जो है वो क्या है वो बताना है आपको। तो सही अनुक्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आया हिंदी आया, तो ये जो है सही क्रम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महल शब्द जो है वो क्या है, तो विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवयव को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो अवयव को जो है वो कहा जाता है आपका अविकारी शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है अविकारी शब्द कहा जाता है, अवयव को अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगपद किस कवि की रचना है, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि युगपद किस कवि की रचना है, तो ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो राइटर से भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो युगपद जो है किस कवि का रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वह कोलकाता जाता है। यह जो है सामान्य वर्तमान काल का जो है उदाहरण है, वह कोलकाता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेम किरीटनी किसका रचना है, तो हेम किरीटिनी जो है वो है आपका रचना है माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध वाक्य देखना है आपको, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, ठीक है, पटना कहाँ गया सिधार गया।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। मोहन सुबह ही पटना चला गया था, ये जो है मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्मवाच्य में किस प्रकार का क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग हुआ आपका संपर्क क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्मवाच्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो हरि गीतिका छंद में कितनी जो है वो मात्राएं हैं, तो आपका टोटल 28 मात्राएं हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल कितने मात्राएं हैं, तो 28 मात्राएं हैं। ठीक है, 28 मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक शालीनी लड़का है और इस वाक्य में शालीनी शब्द क्या है। ठीक है, मोहन एक क्या है, तो शालीन लड़का है और शालीन का शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, तो शालीन शब्द का जो अर्थ है वो है आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। क्या है, तो गुणवाचक जो है वो विशेषण गुण है, एक लड़का में गुण है जो कैसा है, तो वो दर्शाता है कि वह शालीन है। कैसा है, तो शालीन लड़का है, तो गुण के बारे में बताता है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उंगली पकड़ के पहुंचाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, उंगली पकड़ के पहुंचाने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे किसी ने पूछा गया कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा आपका रसाल जो है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रसाल जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है, राजीव है, नलिन है और उत्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर रोज में कौन सा समास है। ठीक है, तो हर रोज में जो है वो कौन सा समास है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अभी अभी समास है। कौन है, अभी अभी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा द्वारा किताबी पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो वाच्य जो है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है वो भाववाच्य है, तो भाववाच्य है जो है कि भावनाओं का व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो ये क्या बता रहा है, भावनाओं की बात कर रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो ये जो है आपका पुरुषवाचक प्रकार है। ठीक है, पुरुषवाचक क्या है, तो पुरुषवाचक जो है वो सर्वनाम है, ऑप्शन में डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसका प्रसिद्ध उक्ति है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह किसका प्रसिद्ध उक्ति है, तो ये जो है आपका ये प्रसिद्ध उक्ति है वो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इज राइट आंसर, निराला का। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है ये उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुद्ध के संपादक कौन थे। ठीक है, तो अभियुद्ध के जो संपादक थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, अभियुद्ध के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, तो विष्ट का जो विलोम शब्द है वो है आपका संविष्ट है। विष्ट का विलोम शब्द क्या है, तो संविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ठीक है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, तो वाच्य जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कर्तव्यवाच्य है। कौन है, कर्तव्यवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। मधुर्य गुण जो है वो किस रस में प्रयुक्त होता है, तो होता है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है मधुर्य गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। ठीक है, तो दीर्घ बाहु में जो है वो आपका समास है ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। ठीक है,
तो नौका का परिवाची शब्द हो जाएगा आपका पोत हो जाएगा, नौका का परिवाची शब्द है पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम किस प्रकार है? यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार जो है वो क्या है? तो सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा आपका आक्रामक क्रिया है। कौन सा है? तो आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का घर कितनी दूर है? ठीक है, तो घोड़ों का घर कितनी दूर है, इस लोकप्रिय का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, लोककित का सही अर्थ हो जाएगा आपका, हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए क्या होती है? तो सफलता सरल होती है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है वो है आपका जयशंकर प्रसाद का जो है वो प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख जो है वो नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो है वो अल्पप्राण वर्णों की संख्या है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 19 है। कितना है? तो 19 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, तो तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तितीर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, तितीर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर। मनुष्य जो है वो कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ज़्यादा समय में कम काम करना। क्या करना? तो ज़्यादा समय में कम काम करना, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग में निर्मित शब्द रूप है? तो निर्मित शब्द रूप है आपका अपवाद है। क्या है? तो अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल जो है वो आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। टोटल कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? तो खड़ी बोली जो है वो निकली है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, सौर सेनी जो है उससे निकला है। ठीक है, खड़ी बोली जो है अपभ्रंश सौर सेनी से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है वो है आपका एरा है। क्या है? तो एरा जो है वो क्या है? तो प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो न जानत हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो न जानत हो उनके लिए उपयुक्त शब्द है वो है आपका आज्ञ है। क्या है? आज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? ठीक है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तमसुक जो है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। सखी सिखी है, कलापी है और केकी है, मोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो वो जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जीर्ण जनपद में है। कौन सा जनपद में है? तो जीर्ण जनपद में है। और जो है आपको ये सेट तो प्रैक्टिस कराया जाएगा कंटिन्यू, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको कंटिन्यू जो है वो निरंतर एक सेट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ आज या कल में जो है वो सामान्य अध्ययन का भी सेट अभी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी जो है वो कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दें। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, अघोष है। तो कौन सा वर्ण अघोष है? तो ये हो जाएगा आपका च जो है वर्ण अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने थे? संपादक किस वर्ष किए थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1903 में संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य है आपका श्याम के द्वार पुस्तक पढ़ी गई है, तो इसमें क्या है? तो कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ठीक है, ऋणी का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उऋणी हो जाएगा, ऋणी का विलोम हो जाएगा उऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माधर्म के कौन सा समास है? ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभ प्लस इच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन पूर्ण शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो नितिन पूर्ण शब्द में जो है वो आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा की कृपया सर्वत्र पर्याप्त इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो प्रयोग हुआ है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की संगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की संगाई जो है वो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर की जो है वो प्रसिद्ध कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल जो है वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, टोटल है आपका 22 भाषा शामिल है और इसमें पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं है, तो हो जाएगा मिजो जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार चयन और उसके नीचे दिए गए वाक्यों में विकल्पों में किसी करना है। ठीक है, तो बहिष्कार का जो संधि है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विसर्ग संधि हो जाएगा। बहिष्कार का कौन सा संधि हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजर्षि का जो है वो कौन सा संधि होगा? राजर्षि, तो राजर्षि हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटना है, तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृत हो जाएगा। पीयूष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे का अर्थ जो है के लिए 4 विकल्प दिया गया है। तो मुहावरा देखते हैं कि अंगार बरसाना, तो अंगार बरसाना का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगार बरसाना का अर्थ हो जाएगा कड़ी धूप होना, क्या हो जाएगा? कड़ी धूप होना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अंतर के पट खोलना, तो ठीक है, तो अंतर के पट खोलना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका विवेक से काम लेना, क्या हो जाएगा? विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत के सही अर्थ का चयन कीजिए, तो दिए गए विकल्पों में से कीजिए आम का आम गुठली के दाम। ठीक है, तो आम का आम गुठली का दाम का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा दोहरा लाभ होना, क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना होता है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। तो यहाँ पे समास जो है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ प्रतिदिन का समास क्या हो जाएगा? तो प्रतिदिन का समास जो हो जाएगा वो होगा अवयवी हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अवयवी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बीती जो है, आप बीती उसका जो समास क्या हो जाएगा? तो आप बीती का जो वो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है आपको एक गद्यांश दिया गया है 89 से 93 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख भी लीजिएगा, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको छोटा कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन, सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? ठीक है, तो सफल व्यक्ति जो है वो कहा गया आपका जो उपयुक्त चुनाव करे। ठीक है, जो उपयुक्त चुनाव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चुनाव हमारे वश में नहीं है? ये हो जाएगा आपका अच्छी बुरी संगति का। ठीक है, अच्छी बुरी संगति का चुनाव जो हमारे वश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अच्छी या बुरी संगति सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का चित्त किसकी और जल्दी आकर्षित होता है? तो मनुष्य का चित्त जो है वो जल्दी आकर्षित होता है, बुराइयों की ओर आकर्षित ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो मानव के वश में जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो मानव के वश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा अनिर्वचनीय हो जाएगा, अनिर्वचनीय सही वर्तनीय है, यानी कि शुद्ध वाक्य, शुद्ध जो है वाक्य देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से एक शब्द दीजिए व्याकरण जाने वाला, ठीक है, व्याकरण जाने वाला एक शब्द देखना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण का क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ गया है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा कौन सा, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्याएं हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाधान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 98, ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान का 3 के लिए कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। उसके बाद है 99 जो है गद्यांश के लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास हो जाएगा। उसके बाद 100 है, यानी कि 100 रिक्त स्थान जो है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका विफल हो जाएगा। तो इसको जो है आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया था इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 भी समाप्त कर चुके हैं। और जो 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो सेट प्रैक्टिस 1 का जो लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिनका भी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है उनके लिए यह स्पेशल जो है ये सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।